बाहर है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देखे होंगे कि मनोज तिवारी के सर और गर्दन दोनों में पट्टी लगी हुई थी और काफ़ी गंभीर मालूम हो रहे थे और वो खुद कह रहे थे कि अभी मैं खतरे से बाहर हूं लेकिन इलाज चल रही है और ये सफदरगंज अस्पताल में थे। हुआ यूं था कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोविड-19 के चलते छठ महापर्व को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद ये सब चीज़ें हजम नहीं हुआ तो ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस ही थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, उसके बाद इस तरीके से ये गिर जाते हैं या इनको चोटें आती हैं, लेकिन इस तरीके से बताने व जताने का प्रयास किया जाने लगता है मानो दिल्ली पुलिस इनको बुरी तरह से पीटा हो और बाद में इनको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बावजूद भी ये ट्रोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का ये नौटंकी व ड्रामेबाजी को रचे हैं, इससे तो इस तरीके की चीजें होना लाजमी हो जाता है। पहले आप उस वीडियो को भी देखें जिसके वजह से ये जो है ट्रोल किए जा रहे हैं। अन्यथा रावण युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। अब यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे सामने आया, लोग आग बगुला हो उठे कि आखिर जो मनोज तिवारी कल तक बेड पे पड़े हुए थे, उनके सर पे चोट आई थी, उनके गर्दन पे पट्टी लगी हुई थी, वो मनोज तिवारी एक दिन में ऐसे रिकवर कैसे हो गए? सोच सकते हैं कि जो मनोज तिवारी को देखने से ऐसा लग रहा था कि 1 महीने तक शायद ये बेड रेस्ट पे रहेंगे, वो मनोज तिवारी दूसरे ही दिन इस तरीके के एक मंचन में भाग लेते हैं और इस तरीके से दहाड़ते हैं। सोचे जरा, ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? लोग इसे फिर क्या समझेंगे? अब जैसे ये वीडियो सामने आया, लोगों ने सोशल मीडिया पे तरह तरह के बातें कही और लोगों ने साफ तौर पे यही बताया कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ व मूर्ख बनाने का एक कोशिश था, महज और कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी एक और नया अपडेट आया है किसानों को लेकर, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखें। यह वीडियो जरूर पुराना है, लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी की छवि, कहनी और कथनी में समझ में आएगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। यह वीडियो दरअसल 1980 का है और यहाँ पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे हैं और ये भाषण तब का है जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। तब ये किसानों को लेकर इस तरीके से सहानुभूति जताया करते थे। यही कहा करते थे कि सरकार अगर दमन की नीति से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को अगर कानून का गलत इस्तेमाल करके कुचलने का प्रयास करेगी तो किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। ये तब कहा करते थे जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। लेकिन आज यानी कि मौजूदा दौर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री किस तरीके के रवैये अपनाए हुए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन किसानों को लेकर अभी एक नया अपडेट आया है, वो वीडियो आपको झकझोर कर रख देगी। पहले आप उस वीडियो को देखिए। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां पे किसान खाद लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन सरकार के लठेत किस तरीके से किसानों के ऊपर निर्दयता के साथ लाठीचार्ज कर रहे होते हैं, किसानों को पीट रहे होते हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ खाद लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सरकार का ये एक तरीका है कि किसानों को किस तरीके से सुधारा जाएगा। चूंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री सुधारने की बात कह चुके हैं, तो यहाँ पे किसानों को सुधारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, किसान आंदोलन में जो किसान भाग लेते हैं उनको तो ये कहा जाता है कि वो बिचौलिए हैं, वो किसान है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्तागण हैं, वो तो खालिस्तानी है, वो तो आतंकवादी हैं, तरह तरह के बातें कही जाती है। लेकिन ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे, ये किसान सिर्फ और सिर्फ खाद लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन इनको भी किस तरीके से खदेड़ा जाता है, सरकार के लठैत किस तरीके से इनको जो है बुरी तरह से पीटते हैं, ये सब चीजें बताता है कि किस तरीके का काम मौजूदा दौर में भारतीय
जनता पार्टी की सरकार देश के भीतर में कर रही है, चाहे वो किसी भी सूबे या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे किसानों की कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।